हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन नंबर्स। पाइथन नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो पाइथन डाटा टाइप स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू, ये जो एक पाइथन डाटा टाइप है, इस इसमें जो स्टोर होती है वो वैल्यू होती है न्यूमेरिक नंबर की। दे आर इम्यूटेबल डाटा टाइप, ये है एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है, मीन्स दैट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ नंबर्स डाटा टाइप। इसके क्या होता है कि इसमें वैल्यू ऑफ ए नंबर चेंज होता है, वैल्यू ऑफ द नंबर डाटा टाइप रिजल्ट इन ए नोवली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम नंबर्स ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू देम। एग्जांपल, जैसे कि हम इसमें किस प्रकार से असाइन कर सकते हैं वैल्यू। तो हमने वेयर वन नाम का एक वेरिएबल बनाया और वेयर टू नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें 1 और 10 दोनों को एक वैल्यू दी हुई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम पाइथन सपोर्ट फॉर डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप। पाइथन क्या है, ये सब पाइथन नंबर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के सपोर्ट करता है, जैसे कि इंटीजर नंबर, इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इंटीजर, लॉन्ग और फ्लोट कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने शॉर्ट में पहले भी देखा था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। दे ऑफन कॉल्ड जस्ट इंटीजर और इंट, ये केवल इंटीजर नंबर था। आर ए पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव फॉल्स नंबर्स, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट होते हैं, नो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, जिसमें नो डेसिमल पॉइंट होते हैं, उनको इंटीजर कहते हैं। उसके बाद लॉन्ग इंटीजर्स में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड ए लॉन्ग, दे आर ए इंटीजर अनलिमिटेड साइज रिटर्न लाइक इंटीजर एंड फॉलोड बाय द अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यू, आल्सो कॉल्ड ए फ्लोट, द रिप्रेजेंट रियल वैल्यू नंबर्स एंड आर द रिटर्न विथ ए डेसिमल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं डिविडिंग द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब फ्लोट का हमने देखा था पॉइंट में आता है। उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जैसे कि हम किसी की पावर देते हैं, ई और ई हो गया, हमने कैपिटल और स्मॉल ई के बारे में पहले भी देखा था। और फ्लोट मैनी आल्सो भी स्पेसिफिक साइंटिस्ट नोटेशन का मतलब होता है कि वो ई और ई के बारे में हमने पढ़ा था, वो है साइंटिस्ट नोटेशन। उसके बाद हम देखते हैं किसी की पावर होती है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, जैसे कि हम 2 की पावर 2 हमने मैथ्स में देखा होगा, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है। इस प्रकार से जो होते हैं वो नंबर होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आर द फ्रॉम ए प्लस बी जे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किसी नंबर और कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टर जो होता है वो देखते हैं। 1 मिनट, वेयर ए एंड बी आर फ्लोट, ये दोनों क्या होगा, फ्लोट नंबर, एंड जे, और जो है रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट, मतलब ये किसको प्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट को। फर्स्ट, विच इज द इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। द रियल पार्ट ऑफ द नंबर्स इज ए एंड इमेजिनरी पार्ट, ये ए जो है और बी है, ये इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट यूज्ड मच इन पाइथन प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पाइथन प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद इंटीजर नंबर के बारे में हम देखते हैं और उसके बाद एग्जांपल भी देख लेते हैं। इंटीजर, इंट और इंटीजर, मतलब दोनों को INT हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, प्रोग्राम में जब लिखेंगे हम INT ही लिखेंगे। इज ए होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल ऑफ अल्टीमेटेड लेंथ, मतलब इसकी लेंथ कुछ निश्चित नहीं होती। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर में x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू माइनस, ये तीनों की वैल्यू है, ये तीनों की वैल्यू अलग अलग है। प्लस में ये स्मॉल है, इसके बाद ये थोड़ी बड़ी सी वैल्यू दे दी, इसमें बाद ये माइनस में इतनी बड़ी वैल्यू दे दी। तो इनका टाइप ऑफ देखेंगे किस प्रकार से हम गेटिंग कर सकते हैं टाइप, ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। नहीं, आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर फिर पहले वो देखिए, हमारी पूरी पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो इस प्रकार से होता है टाइप ऑफ। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, इसके लिए हमको VS कोड में चलना होगा।
तो दोस्तों हम VS कोड में आ गए और हमारा ये जो पिछला वेयर का नाम का अभी तक पड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा आपको विजिबल हो इस प्रकार से कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारा नंबर्स के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे क्लिक किया है, नंबर्स डॉट पी वाई नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की हमने, और इसके अंदर हम सीधा सिंपल सा देखेंगे किस प्रकार से नंबर हो सकते हैं। तो उनका टाइप वो भी निकाल के बताऊंगा, पिछली वीडियो में हम बता नहीं पाए थे, कोडिंग VS कोड में प्रैक्टिकल करके नहीं बता पाए थे। तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू, ये नंबर दे दिया हमने 1 2 3 4 5 6, और z इज इक्वल टू दे देते, माइनस में कोई नंबर दे देते, ये हो गए सब दोस्तों, है ना। उसके बाद हमको एक एक को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट के अंदर प्रिंट करवाएंगे इनका टाइप है ना। टाइप के अंदर हमको जैसे कि x की वैल्यू चाहिए, तो x लिखा, x किया और कंट्रोल S के साथ इसको सेव किया, और यहाँ पे हमको नंबर पाइथन 3, और उसके बाद नंबर्स डॉट पी वाई। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जस्ट ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका इंटीजर आ गया है। टाइप कैसे आ गया है, इसका इंटीजर आ गया है, ठीक है। इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं ना दोस्तों, ताकि आपको विजिबल रहेगा, थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। फिर सेव किया, फिर यहाँ आए, फिर इसको रन किया, तो देखो, एक मिनट दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया, x ही कर दिया, तो वो x की डबल वैल्यू वो वाली बता रहा है जो उसके पास में है, इसको z करना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे बताया, देखो x की वैल्यू जो है उसको प्रिंट कर दिया इसने 1, और जो x का टाइप है वो भी बता दिया इसने इंट, ठीक है ना दोस्तों। अब इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, ऐसा कैसे कॉपी, और इन दोनों को कमेंट भी कर देते हैं। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमको y लिखना सीधा, और कुछ नहीं करना, दोनों की जगह y लिख दिया हमने, और इसको फिर से रन करेंगे दोस्तों, फिर नया वैल्यू आ जाएगा हमारा। ये y की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा दी उसने, उसके बाद y का जो डेटा टाइप है वो भी इंट है। इन तीनों का डेटा टाइप वैसे ही इंट ही है, लेकिन आपको बता रहा था कि मैंने किस प्रकार से माइनस वैल्यू हो सकती है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हो सकती है, इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, ये रखते हैं, और उसके बाद जेड की वैल्यू भी प्रिंट करके देख ही लेते हैं। अब आए तो हम, तो यहाँ पे सिंपल सा हमको जेड करना होगा। ओके दोस्तों, कंट्रोल सेव किया, दोनों जगह जेड करना ध्यान रखना, माइनस ये प्रिंट होगा, और तीनों की वैल्यू क्या है कि जेड ही जो है ना वो इंटीजर वैल्यू। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर पीपीटी में चलते हैं अपने आगे, और कब प्रोसेस करना पड़ेगा। इंट के बाद हम देखेंगे फ्लोट आर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसका फुल जो नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। इज ए नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके इसमें क्या होता है, इज ए पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर होता है, कॉन्टेनिंग और वन मोर डेसिमल। इसमें क्या होता है, डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ x इज इक्वल टू 1.10, y इज इक्वल टू 1.0। उसके बाद इन्हीं का हम टाइप ऑफ निकालेंगे तो फ्लोट में आएगा। अभी हमने देखा किस प्रकार इंटीजर का निकाल सकते हैं, उसी प्रकार हम चलते हैं VS कोड में और देखते हैं क्या हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है या नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं इनको यहाँ पे हटा देता हूँ पहले, और ये इसको अनकमेंट कर देते हैं, और केवल एक ही वैल्यू देख लेते हैं हम इसकी, x और y, z, और इसको दोनों को हटा देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पे 1.10 लिखा है ना, उसके बाद कंट्रोल सेव करेंगे तो ये प्रिंट भी करेगा वैल्यू, और उसके बाद उसका टाइप भी प्रिंट करेगा। देखिए दोस्तों, इसका पूरा बता रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से, है ना दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं
कुछ और लिख के देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसके पीछे भी 0 लगा देते हैं, 10.100.10 हो जाएगा। ये किया हमने, तो ये देखो फ्लोट। इसी प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर तो दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिटर्न इन ए, उसके बाद जे एंड द इमेजनरी पार्ट। ये इमेजनरी पार्ट होता है, जे वाला जो है उसको इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से हम इनको टाइप करेंगे और इनका टाइप ऑफ निकालेंगे तो टाइप ऑफ बता देगा वो। तो दोस्तों वो प्रैक्टिकल आप करते रहना। अब मैं एक एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो अपना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और आप जो है आप केवल वीडियो देख सकते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं होगी आपको। इसलिए मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट नंबर और इंटीजर नंबर का तीनों का प्रैक्टिकल करके देखना है दोस्तों, है ना। उसके बाद देखते हैं नंबर टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, पाइथन कन्वर्ट नंबर्स, पाइथन जो है कन्वर्ट करता है नंबर को किसमें, इंटरनली एंड एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग मिक्स्ड टाइप टू ए कॉमन टाइप और इवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, बट समटाइम्स यू नीड टू कोर्स ए नंबर explicity from the one type of another to specify a requirement for operator of function parameter। ठीक है ना दोस्तों, ये टाइप कन्वर्जन इस प्रकार से होता है। तो हम देख लेते हैं किस प्रकार से टाइप कन्वर्जन हम इस पाइथन में कर सकते हैं, और इसको पूरी डिटेल में देखते हैं। चलो, तो टाइप कन्वर्जन में दोस्तों हम जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे कि x इज इक्वल टू हमने लिया 5 लिया, 2 लिया, जो भी लिया, तो वहाँ पे उसमें उसको हम क्या करना है कि उस x इज इक्वल टू 2 लिया हमने, तो उसको वो है अभी इंटीजर नंबर है, तो उसको क्या करना है कि उसको करना है फ्लोट नंबर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना है। तो अभी उसी को कहेंगे टाइप कन्वर्जन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप इंट x टू कन्वर्ट x टू प्लेन इंटीजर, है ना, प्लेन इंटीजर में। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट लॉन्ग इंटीजर्स, उसके बाद फ्लोट टू कन्वर्ट x टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और टू कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x और y कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लेंगे हम सब। उसके बाद रैंडम नंबर्स। तो दोस्तों हम किस प्रकार से रैंडम नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कोई भी रैंडम नंबर का पहले देख लेते हैं यूज़ कहाँ पे होता है। तो दोस्तों हमारे पास आपने सुना होगा कभी क्या सुना ही होगा आपने, हमारे मोबाइल पे OTP का नाम सुना होगा आपने। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड। इसी प्रकार से वो क्या, उसमें एक फंक्शन सेट किया होता है कि अगर कोई OTP की मांग करे उस टाइम उसको क्या करता है, रैंडम नंबर कोई से भी नंबर उठा के उसको सेंड कर देता है, उसको हम OTP कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो उसी प्रकार से ये क्या करता है कि हमको इसमें रेंज दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा 1 to 10, इन दोनों के बीच में जो भी रेंज दी है वो क्या करेगा, हर बार हम इसको रन करेंगे तो हर बार नई वैल्यू देगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। पाइथन डज नॉट हैव ए रैंडम फंक्शन टू मेक ए रैंडम नंबर्स। ठीक है, इसके पास कोई फंक्शन नहीं है, बट पाइथन हैज ए बुल्ट इन मॉड्यूल कॉल्ड रैंडम डेट। ये जो अपना रैंडम नंबर का है, इसको मॉड्यूल कैन बी यूज्ड टू मेक अ रैंडम नंबर्स। ये क्या है कि रैंडम नंबर को जनरेट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो पहले हम एग्जांपल में देख लेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बता रहेगा पाइथन हैज़ बीन ए बिल्ड इन मॉड्यूल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल ये लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम आगे VS कोड में चलते हैं और वहाँ पे पहले टाइप कन्वर्जन का देखेंगे, उसके बाद रैंडम नंबर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए दोस्तों, तो मैंने क्या किया देखो आपको बता देता हूँ कि जो हमारा x है उसको इंटीजर में, जो इंटीजर है x जो है इंटीजर भी नहीं है, इसको फ्लोट है, तो इस पहले इंटीजर में लिख लेते हैं।
और इसको क्या किया मैंने, str बना दिया, मतलब स्ट्रिंग बना दिया। चलिए इसको देखते हैं और इसका टाइप ऑफ क्या आ गया वो भी देख लेते हैं। इसको रन किया तो ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है दोस्तों कि 100 जो है वो एक फ्लोट नंबर है। ये पिछला वाला बता रहा है, सॉरी, ये 100 बता रहा है। उसके बाद ये टाइप ऑफ इंटीजर बता रहा है, इसका जो x का है वो टाइप ऑफ इंटीजर बता रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 है, जो कि हमको पता है कि एक इंटीजर नंबर है। लेकिन हमने अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है टाइप कन्वर्जन का। टाइप कन्वर्जन का मतलब सिंपल सा होता है कि हमको किसी भी डेटा टाइप का टाइप चेंज करना है। तो यहाँ हमने क्या किया कि str के अंदर x को डाल दिया और इसको बोल दिया कि हम इसको str बना रहे हैं, और इस पूरे को यहाँ पे एक दूसरे वेरिएबल y में स्टोर कर दिया। और उसके बाद इसको यहाँ पे स्टोर किया, जैसा स्टोर किया, और उसके बाद इसको रन करके देखते हैं। तो दोस्तों देखो, ये क्लास क्या बता रहा है, इसकी str बता रहा है, जबकि एक इंटीजर नंबर है, हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम, ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम x को प्रिंट करवाएंगे, अगर x का टाइप ऑफ निकालेंगे तो वो क्या बताएगा, x का टाइप ऑफ इंटीजर ही बताएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, y के अंदर हमने स्टोर करवा दिया इस वैल्यू को, तो यहाँ पे चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल बचा है, वो भी देख लेते हैं हम दोस्तों। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सभी को कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, Ctrl+Z। इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अभी हमने पीपी रैंडम, इंपोर्ट रैंडम कर दिया। उसके बाद सिंपल सा हमने प्रिंट करवा दिया रैंडम को, और रेंज, इसकी जो रेंज है वो हमने रख दी 1 to 10, इन दोनों के बीच में। अब देखो रैंडम जो, इसको यहाँ पे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद रैंडम की रेंज रख दी हमने, और उसके बाद हमने रेंज दे दी 1 to 10 के बीच में, कोई सा भी नंबर उठा के दे दो हमको। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, रन करके देखते हैं ये क्या बता रहा है। सॉरी, हमको फाइल को सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, 8 दे दिए। पहले हमने फर्स्ट बार रन करवाया 8 दिया, सेकंड बार रन करवाए 3 दिया, फिर एक बार और रन करवाते 1 दिया, फिर 3 दिया, फिर 9 दिया। इस प्रकार से रैंडम मतलब कुछ भी उठा के दे देगा। अब यहाँ पे हम जैसे कि हम 100 कर देते हैं, तो ये 100 के बीच में की कुछ भी वैल्यू उठा के दे देगा। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे दिया इनने 19 दे दिया, फिर 92 दे दिया, फिर 49, 40, 87, इस प्रकार से कुछ भी वैल्यू दे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नंबर्स के बारे में पूरी डिटेल हमने बता दी है। और दोस्तों आज हम नंबर्स का पूरा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया इस वीडियो में। तो दोस्तों आपसे आशा है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।